हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग फिर से अपनी एक नेक्स्ट क्लास में और इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और उससे आगे के टेंसेस की पैसिव बनाना सीखेंगे। ओके, चलिए। राम हैज टॉट मी, ये हमारा सेंटेंस है, इसकी हमें पैसिव बनानी है। एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट वो कर रहे हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसके बाद हम बाई लगा रहे हैं और सब्जेक्ट लगा रहे हैं। अगर सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा है तो हम उसको लगा देते हैं। तो चलिए, हमारा इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो राम है, हैज टॉट ये हमारी क्या है, वर्ब है, और मी क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो मी आगे आएगा तो हो जाएगा आई। अब चूंकि टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो करते हैं हैज बीन या हैव बीन। मैं यहां लिख दे रहा हूं हैज या हैव प्लस बीन। तो हैज बीन या हैव बीन। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आई के साथ हम लोग लगाएंगे हैव बीन। तो आई हैव बीन। अब हम लोग लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ये, टी ए यू जी एच टी, टॉट। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, बाई लगा के हो जाएगा राम। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं गया तो सेंटेंस हमारा यहीं पे फिनिश हो जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बीन टॉट बाय राम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा ही हैज ईटन एन एप्पल। तो करते हैं इसको, हो जाएगा एन एप्पल। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आ जाएगा हैज बीन। फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, इसके बाद हमारा आएगा बाई, और फिर ही पीछे आके हो जाएगा हिम। ही पीछे आके क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर? यू हैव नॉट डन द वर्क। ओके स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग भी अपने सेकंड नंबर के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ये सेकंड नंबर के बाद में लगाना और ये सब चीजें अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमारा जो है टेंस का एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको पूरा देखिएगा और उसमें आपको ये सब टेक्निक आपको समझ में आ जाएंगी, शॉर्ट तरीके। चल, तो यू हैव नॉट डन द वर्क। तो स्टार्टिंग करते हैं, हमारा हो जाएगा द वर्क हैज नॉट बीन। नॉट जो लगता है हमेशा सेकंड नंबर के बाद में लगता है, तो द वर्क हैज नॉट बीन। फिर हमारा आएगा वर्क का थर्ड फॉर्म, हो जाएगा डन बाय यू। नेक्स्ट है हमारा हैव यू नॉट स्टोलन द बैग। आप सेंटेंस की सिचुएशन फिर से देखिएगा, हमारा यहाँ पर यू दिया गया है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसने अपना सेकंड नंबर कहाँ फेंका, आगे, और पीछे क्या लगाया, नॉट। तो हम लोग भी क्या करने वाले हैं, सेकंड आगे फेंकेंगे और नॉट को पीछे लगाएंगे। तो चलिए, यू की जगह हम अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या है, द बैग। अब द बैग चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे, और हैज सेकंड नंबर पे है, बीन थर्ड नंबर पे है। तो बीन तो पीछे ही रह जाएगा, लेकिन सेकंड नंबर कहां आ जाएगा, आगे। तो हमारा आ जाएगा हैज, और उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट। फिर हमारा आएगा बीन। अब हमारा लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टोलन बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बना हैज द बैग नॉट बीन स्टोलन बाय यू। नेक्स्ट, द कैट हैज किल्ड द माउस। तो हो जाएगा द माउस हैज बीन किल्ड, हैज बीन किल्ड बाय द कैट, by the cat. The workers have cut down the tree. तो cut down यहाँ पे वर्ब है हमारी, the tree को आगे ले लेते हैं, हो जाएगा the tree। ट्री सिंगुलर है तो हो जाएगा हैज बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म
कट डाउन का कट डाउन ही रहेगा, कट डाउन बाय द वर्कर्स, बाय द वर्कर्स। नेक्स्ट, दिस वुड कटर हैज कट डाउन दीज ट्रीज। स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट और वो प्लूरल है, आगे लेके आएंगे, हो जाएगा दीज ट्रीज। चूंकि सब्जेक्ट्स हमारा अब जो सब्जेक्ट बन रहा है यानी ऑब्जेक्ट पीछे आके आगे आके हमारा जो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है और ये कैसा है, हमारा प्लूरल है, इस वजह से हम लगाएंगे हैव बीन। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा कट डाउन बाय दिस वुड कटर, बाय दिस वुड कटर। ओके, नेक्स्ट, द टीचर्स हैव प्रेज्ड हिम आगे आएगा तो हो जाएगा ही, और चूंकि ये सिंगुलर है तो लगेगा हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, P-R-A-I-S-E-D, प्रेज्ड बाय टीचर्स। परफेक्ट इसलिए आसान होता है स्टूडेंट क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें थर्ड फॉर्म अगर आपको याद भी नहीं आ रही है या आपको याद नहीं है तो भी आपका ये सेंटेंस गलत नहीं होता है। नेक्स्ट, द प्लेयर्स हैव प्रेज्ड सचिन, तो आ जाता है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट सचिन, सचिन सिंगुलर है तो हो जाएगा हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म P-R-A-I-S-E-D, by the players, by the players। Next, the policeman has not beaten the thief, तो the thief आगे आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम भी इसको नेगेटिव बनाएंगे, हो जाएगा हैज नॉट बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म beaten by the policeman, by the policeman। Next, have you not done your homework today? ओ इस सेंटेंस को जरा देखिए, देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, डन ये क्या है, हमारी वर्ब है, योर वर्क ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, टुडे ये क्या है, हमारा एक्स्ट्रा है। सेंटेंस की सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो इसने नॉट पीछे लगाया, सेकंड को आगे भेजा, किसको आगे भेजा, सेकंड को आगे भेजा। तो हम जब अपना ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे और ऑब्जेक्ट योर वर्क है जो कि सिंगुलर है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना हैज बीन लगाएंगे। हैज हमारा सेकंड नंबर पे आता है और बीन हमारा थर्ड नंबर पे आता है, तो सेकंड कहाँ आ जाएगा, आगे, और बीन कहाँ रह जाएगा, पीछे। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्टिंग, हो जाएगा योर वर्क। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा हैज कहाँ आ गया, आगे, और नॉट कहाँ पहुंच गया, पीछे। अब इसके बाद हमारा कौन आएगा, थर्ड नंबर यानी कि बीन। अब हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हो जाएगा डन, डन बाय यू। अब जो भी एक्स्ट्रा है वो आप लगा दीजिएगा, और वो क्या है, टुडे। देखिए जो एक्स्ट्रा होता है, इस एक्स्ट्रा की जो जगह होती है, या तो हम बाय ऑब्जेक्ट जो लगाते हैं उसके पीछे लगा देते हैं, या फिर हम बाय से पहले लगा देते हैं। ये दो जगह होती है, दोनों जगह करेक्ट है। तो नेक्स्ट पे बात करेंगे, Why has रमेश not sold his scooter? फिर से गौर करिए, ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सोल्ड हमारी वर्ब है, हिज स्कूटर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का सिचुएशन देखिए कि इसने सेकंड नंबर कहाँ भेजा, आगे, और उससे भी आगे क्या भेजा, अपना क्वेश्चन वर्ड, और नॉट को कहाँ भेजा, पीछे। क्लियर है ना? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम पीछे से ऑब्जेक्ट आके लाएंगे और हिज स्कूटर जो कि सिंगुलर है, तो उस सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज बीन जो आएगा उसमें हैज हमारा सेकंड नंबर पे, वो कहाँ जाएगा, आगे, और उससे भी आगे क्या आ जाएगा, वाई।
देखिए कैसे, मैंने यहां लगाया हिज स्कूटर। अब सेकंड कहां आएगा, आगे, तो आ गया हैज। उससे भी आगे कौन आएगा, क्वेश्चन वर्ड वाई। अब इसने पीछे कौन भेजा, नॉट, तो हम इससे पीछे कौन ले जाएंगे, नॉट। अब हम लगाएंगे अपना थर्ड नंबर जो कि है बी। क्या इतना आपको समझ में आता है? और अगर इतना समझ में आता है तो एक्टिव पैसिव चुटकियों में है, बहुत इजी टॉपिक हो गया आपका। तो वाई हैज हिज स्कूटर नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे सोल्ड, सोल्ड बाय रमेश, बाय रमेश। नेक्स्ट है हमारा हाउ हैज शी सॉल्व दीज क्वेश्चन, तो फिर से दीज क्वेश्चन, अब चूंकि दीज क्वेश्चंस प्लूरल है तो सेकंड नंबर हमारा जो आएगा वो आएगा हैव, और उससे पहले कौन आ जाएगा, हाउ। तो हो जाएगा हाउ हैव दीज क्वेश्चन बीन सॉल्व्ड बाय हर। सी पीछे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हर। मुकेश हेल्प मी यस्टरडे, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, आगे आएगा हो जाएगा आई। लेकिन यहां पर देखने वाली बात ये है कि ये हमारा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है ये। और पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता है पैसे बनाते समय, हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हमारा लगता है वाज और वर। क्लियर है ना? तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज लगेगा, हो जाएगा आई वाज हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय मुकेश yesterday। तो क्या बना, आई वाज हेल्प्ड बाय मुकेश yesterday। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हेल्पिंग वर्ब का जो चार्ट है वो मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में आपको समझाया है एक्टिव पैसिव के, आप उस वीडियो को दोबारा देखें अगर आपने उसको नहीं देखा है तो। नेक्स्ट, यू एट दीज मैंगोज, तो हो जाएगा दीज मैंगोज, दीज मैंगोज वर ईटन, EATEN, थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ईटन बाय यू, ईटन बाय यू। चलिए नेक्स्ट है शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब ये नेगेटिव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग वाज वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा ए सॉन्ग, ए सॉन्ग वाज नॉट, वाज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, संग बाय, सी पीछे जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा हर, क्या हो जाएगा हर। तो ए सॉन्ग वाज नॉट संग बाय हर। Why did he not call you? ओके, आप देखो सेकंड आगे है, उससे आगे क्वेश्चन वर्ड है और पीछे कौन है, नॉट है। नो प्रॉब्लम, हम भी ऐसा ही करेंगे। तो देखो सब्जेक्ट की जगह आप अपना ऑब्जेक्ट लगा के रखो यू। अब आप यू से आगे क्या लगाओगे, यू के अकॉर्डिंग लगाओगे वर, और उसके अकॉर्डिंग आगे क्या लगाओगे, उससे आगे लगाओगे वाई, और उससे पीछे क्या लगाओगे, उससे पीछे लगाओगे नॉट। सिंपल, कोई रूल की जरूरत ही नहीं, केवल आपको ये पता होना चाहिए किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो व्हाई वर यू नॉट कॉल्ड, कॉल्ड बाय, ही पीछे जाएगा और हो जाएगा हिम। तो व्हाई वर यू नॉट कॉल्ड बाय हिम। नेक्स्ट है मीरा रोट अ लेटर, तो इसका हो जाएगा ए लेटर बाज रिटन, थर्ड फॉर्म आएगी रिटन बाय मीरा, बाय मीरा। तो ए लेटर बाज रिटन बाय मीरा। नेक्स्ट है द हंटर किल्ड अ डियर, तो इसका हो जाएगा अ डियर
A deer was killed by the hunter. नेक्स्ट है यू फिनिश्ड योर वर्क टुडे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो योर वर्क पूरा है, इसको आगे लाएंगे तो हो जाएगा योर वर्क बाज फिनिश्ड बाय यू टुडे। Your work was finished by you today. Next, she finished the work yesterday. Tense हमारा past indefinite है, was वर्ड लगेगा तो देखते हैं the work was finished by her yesterday. The work was finished by her yesterday. Next, हामिद did not help हासिम। हासिम को आगे लाएंगे और ये did not है, नेगेटिव है तो हो जाएगा हासिम was not वर्ब की थर्ड फॉर्म helped by Hamid. Next, the driver stopped the train. तो past indefinite है, पांच वर्ड लगाएंगे the train was stopped. The train was stopped by the driver driver। नेक्स्ट है हमारा द लॉयन डिड नॉट किल द हंटर। नेगेटिव है, हम लोग वाज नॉट या वर नॉट लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। द हंटर सिंगुलर है, हंटर लग जाएगा वाज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय द लॉयन। नेक्स्ट है हमारा द पियोन डिड नॉट ओपन द डोर यस्टरडे। तो डिड नॉट यानी कि वाज नॉट तो हो जाएगा द डोर वाज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म OPENED ओपनड बाय द पियोन। और हमारा एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा है यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट है डिड जॉन नॉट हेल्प डेविड। तो आप देखो इसने सेकंड कहाँ फेंका, आगे, और नॉट कहाँ फेंका, पीछे। हम लोग भी बाज वर्ब को क्या करेंगे, आगे करेंगे और नॉट को पीछे करेंगे। तो देखिए हो जाएगा डेविड। अब डेविड के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज, और नॉट कहाँ जाएगा, पीछे। तो वाज डेविड नॉट हेल्प्ड बाय जॉन, हेल्प्ड बाय जॉन। तो उम्मीद है आपको ये एक्टिव पैसिव की क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो आप हमारे इस चैनल 7THORSE यानी कि 7th हॉर्स को क्या है, आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।